जय हिंद। जैसा कि आप इंट्रो पार्ट में देख चुके हैं हमारा कि एक्सेल के अंदर हम लोग शुरुआत एक बहुत बेसिक और नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। तो आज हमारा होगा बेसिक और हम लोग आज सीखेंगे सम करना, सेल का नाम लिखना, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, यही जानेंगे आज के टॉपिक में। तो चलिए हम आज की टॉपिक शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप अगर कहेंगे कि एक्सेल की खोलते कैसे हैं, एक्सेल को, एक्सेल का ओपन कैसे किया जाता है, तो आप सिंपल देखिए यहाँ से आप क्या करिए कि सबसे पहले सिस्टम खोल लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। आपका कोई भी वर्जन हो, विंडो 10 हो या विंडो 7 हो या विंडो 11 हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका किसी भी विंडो में रहे, आपको सिंपली दबा देना है विंडो प्लस आर दबा देना है और विंडो प्लस आर दबाने के बाद आपको लिखना है एमएस एक्सेल। खोलने के लिए सिर्फ एक्सेल लिखना पड़ता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, एकदम ऐसा ही जैसा आप अभी देख रहे हैं। सिर्फ क्या लिखना होता है, एक्सेल लिखना होता है। अब इस एक्सेल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे सिंपली कर देंगे क्लिक और एक्सेल के ऊपर जाएंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा पूरा एक्सेल खुल गया, कुछ इस तरीके से खुलता है। और एक्सेल अब खुल गया तो फर्स्ट टाइम जब आप एक्सेल को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बॉक्स टाइप का बना हुआ इसमें रहता है। तो ये बॉक्स टाइप का जो बना हुआ रहता है, उन सब का नाम क्या है और उन सब का यूज क्या है और इन सब के अंदर में किसको रो कहते हैं, किसको कॉलम कहते हैं, चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। हमारा ये रहा पूरा का पूरा एक्सेल और इसके अंदर में देखिए लिखा हुआ है ABCDEFGH और ऐसे ऐसे करके वहां पूरा जेड तक दिया हुआ है। एक्चुअली जेड तक नहीं होता है और आगे भी होता है, लेकिन हम आपको अब धीरे धीरे करके दिखाएंगे, बस कंटिन्यू सीखते जाइए। हमें जाके फीडबैक दीजिए कमेंट के अंदर कि ये मेरा स्टूडियो आपको अभी कैसा लग रहा है, जो पूरा का पूरा सेटअप किया गया है। पहले वाले वीडियो और अब वाले वीडियो में चाहे वो आवाज़ की क्वालिटी हो या वीडियो क्वालिटी हो, कैसा लग रहा है, फीडबैक कैसा आया है। थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है, इसलिए जाकर के कुछ न कुछ कमेंट में जरूर लिखिएगा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, जो आपको लगता हो कि हाँ भाई ये सही है या और इसको सुधार करना चाहिए, तो कुछ बातें हमको बताइएगा, तो हम आपका आभार भी रहेंगे क्या मुझे फीडबैक आपने दिया। आगे हम चलते हैं और इसके अंदर में आपको दिखाते हैं जैसे ABCDEFGHIJK पूरा याद होगा आप लोगों को, और 1 2 3 4 5 6 7 ये जो होता है हमारा इधर होता है पूरा नीचे तक। अब इसको रो कहते हैं और कॉलम कहते हैं। तो देखिए आप रो कॉलम की बात पहले छोड़िए, पहले तो आप ये जानिए कि सेल किसको कहते हैं। तो ये हमारा एक बॉक्स जो होता है ना, वो सेल होता है। जैसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल अलग सेल है, ये भी अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है और ये सब जो हैं वो अलग अलग सेल हैं। इन सेल का नाम अगर अब कोई पूछेगा हमसे तो हम कहेंगे हमारा A1 हमारा फर्स्ट सेल होता है। A1 हमारा फर्स्ट सेल कौन हो गया, A1 होता है। इसके बाद अगर हम करें ये हमारा होता है C2। अब मैंने सेल का नाम कैसे लिखे, तो ऊपर वाला लिखिए और फिर ये वाला लिखिए C2। इसके बाद लिखा हमने F7, यहाँ F7 गया तो ये हो गया। इसके बाद हमने क्लिक करा I6 तो यहाँ I6 में हो गया। उसके बाद हमने क्लिक करा G21 ऐसे हो गया। तो पूरा का पूरा आपको एक्सेल के अंदर अगर ये सेल का नाम लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जैसे कि D हो गया और उसके बाद हम नीचे वाला देखते हैं तो मेरा 5 हो गया। तो क्या हो गया, सेल का नाम D5 हो गया। आपको यहाँ पर इस सेल का अगर नाम लिखना हो तो कुछ इस तरीके से हम लोग सेल का नाम लिख सकते हैं अपने अंदर में। कई बार होता है कि हम लोग जब सेल को देखिए, सेल को अगर इस तरीके से जोड़ दिया जाए, यानी एक सेल देखिए शिफ्ट दबा के हम डाउन प्रेस कर रहे हैं, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 6 और ऐसे ऐसे सेल को अगर वर्टिकली मतलब कि एक दूसरे के नीचे अगर जोड़ देंगे तो वो हमारा एक पिलर का रूप ले लेगा और उस पिलर को हम कहते हैं कि कॉलम है। ये इस पिलर को कॉलम कहा जाता है, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। अगला होता है हमारा नेक्स्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब कि एक दूसरे के बगल में ऐड करें और एक दूसरे के ऊपर नीचे करें तो क्या होगा, तो अगर ऊपर नीचे करते हैं तो कॉलम बन गया। अगर एक दूसरे के बगल में कर रहे हैं जस्ट लाइक ये आप देख रहे हैं, ये जो मेरा हुआ अभी इसको हम रो कहते हैं। रो, ये रो होता है और अगर आप नीचे से करेंगे तो ये कॉलम होता है। मतलब कि ये हमारा ये हो गया क्या, तो कॉलम हो गया इस वाले शेप को और ये हमारा होता है रो। ध्यान से समझिए, बहुत बेसिक है, ये आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगा। रो और कॉलम का जो सीक्वेंस जो आप सीरीज अगर एक बार समझ जाते हैं तो आगे बड़ा हेल्प मिलेगा। समझिए कि आधा एक्सेल आपका ऐसे खत्म हो जाएगा। हमारा ये जो है अब इसके अंदर में जाएंगे और कुछ नाम लिखना चाहते हैं हम, इसके अंदर कुछ भी टाइप करेंगे तो टाइप भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने टाइप करा जनवरी, बस कंडीशन ये है
कि आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए, तो हमने लिखा जनवरी, GUARY, जनवरी लिखा, और जनवरी लिखने के बाद यहाँ से गया और नीचे खींच दिया। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक अपने आप आ गया। और अगला जो रिपीट की वैल्यू होगी, रिपीट अपने आप हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनका ऐसे लिखेंगे, वो जनवरी लिखेंगे और स्पेलिंग भी एकदम सही लिखेंगे, लेकिन खींचेंगे तो वो रिजल्ट आएगा ही नहीं, देगा ही नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि आप लोग गलत तरीके से खींच देते हैं। कई बार आपको देखिए यहाँ पर एक प्लस का पॉइंट बना हुआ है, इस वाले प्लस पे पकड़ के खींचना है नीचे, तब जाके काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करता है। तो यहाँ से पकड़े और नीचे खींच देंगे। देखिए हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अपने आप आ गया। और अब देखिए ये जो है ना, ये बाहर चला गया। जैसे कि नवंबर हो गया, अगला सेल में चला गया है, सितंबर हो गया, अगला सेल में चला गया है। तो इस सेल की साइज को हम चाहे तो बढ़ा भी सकते। हम इस सेल के यानी यहाँ देखिए हम कहाँ से पकड़ेंगे, तो इस बी और सी के एकदम बीचों बीच, यानी यहाँ ये देखिए ऐसा अगर मेरा बन जाए, अगर इस तरीके का बन जाए तो ही हमारा एक्सटेंड होगा पूरा कॉलम की साइज। तो ऐसा बनने का इंतजार करिए, और जब एक बार बन जाए तो इसको पकड़ के ऐसे खींच दीजिए। आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं और कितना भी छोटा कर सकते हैं, इसके अपने जरूरत के अनुसार होता है। या कई बार होता है, इस मान लीजिए कि हमारा ऐसा सटा हुआ और हम चाहते हैं कि मेरा डबल ये ऑटोमेटिक फिट हो जाए, तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिक डबल क्लिक करने के बाद फिट हो जाता है। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो और भी आगे होगा ऑटो फिट करने के लिए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि ऑटो फिट कॉलम और ऑटो फिट रो। इसको थोड़ा सा हम लोग बाद में जानेंगे, अभी हर चीज अभी जानेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए आपको यहाँ पर हमको क्या करना है, 1-1 सीक्वेंस में करना है। वैसे आप अगर मेरा नाम पूछेंगे तो मेरा नाम आकाश पांडे है, और हम यहाँ पे ये जब भी आप एड्रेस देख रहे हैं ग्लोबल कंप्यूटर का, ये हम लोग का पटना में एक रीजनल सेंटर है, और इसमें हम कई सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं लड़कों को। ऑफलाइन विद्यार्थी हमारे यहाँ आकर के कई साल से हम पढ़ा रहे हैं। हमको 2018 से पढ़ाते यानी अभी तक 5 साल 6 साल हो गया है। तो एक्सेल में एक बहुत बढ़िया हमको अनुभव हो गया है लोगों को पढ़ाते कि किस तरीके से क्या आपको बात बतानी है ताकि आपके लिए वो परफेक्ट और बेस्ट हो जाए, और किस तरीके से बतानी है ताकि आपको बात जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। तो सब उस हिसाब से अपना एक्सपीरियंस यूज करके हम आपको ये वीडियो ऑनलाइन ला करके प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आइए, हमारा हो गया, यहाँ पर लिखे हमने जैन, और जैन लिखने के बाद यहीं से पकड़ के नहीं खींचना है, यहाँ से पकड़ के नहीं खींचना है। एक बार कहीं बाहर क्लिक कर दीजिए और दोबारा इस पर क्लिक करिए, और अब यहाँ से पकड़ के खींचिए। ऐसा ही आदत डालिए, आप ज्यादा बेस्ट करिएगा, क्योंकि वैसा भी हो सकता है आप वहीं से खींच लेंगे तो, लेकिन वो फिर बाद में विफल हो जाएगा, यानी कहीं फिर बाद में आपको तकलीफ हो सकता है। इसलिए पहली बार से ही सही से आदत लगा लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ही ना हो। जरूरी नहीं कि आप मंडे से ही शुरू करें, ऐसा जरूरी नहीं कि आप जनवरी से शुरू करें। अगर आप सितंबर से भी करते हैं तो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक बढ़ ही जाता है। कंडीशन बस स्पेलिंग का सही होना चाहिए। यहाँ से सितंबर में गए और ऐसे खींच दिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारा ऑटोमेटिक हमारा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। साथ साथ में अगर हम चाहते हैं कि भाई मेरा 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको बस ध्यान देना है। यहाँ से गए 1, और फिर हमने क्या है ना, कहीं बाहर क्लिक करिए और फिर इसी में क्लिक करिए, कहीं बाहर क्लिक करके फिर इसी में क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ से ये वाला कोना पकड़िए जो अभी आपको दिख रहा है, यानी आपका जो प्लस है वो कुछ इस तरीके से रहता है, नॉर्मल तरीके से मोटा प्लस बन के रहता है। और जब आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो ये पतला वाला प्लस बन जाएगा। जब ऐसा प्लस बन जाए तो समझ जाइए कि ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये अब नीचे खींचने के लिए तैयार हो गया है। तो हम इसको नीचे खींचेंगे तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 नहीं होता है। हमने क्या कहा कि 1 2 3 4 5 अपने आप नहीं होता है, लेकिन MS एक्सेल के अंदर होता है। उसके लिए हमको छोटा सा उपयोग करना पड़ता है, एक छोटा सा सीक्वेंस का यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप नीचे देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर एक अलग बन गया है एक बॉक्स, और उस बॉक्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आ रहा है, जैसे कॉपी सेल, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग और फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। ये सारा का सारा हम लोग के अंदर में ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम जाएंगे और सिंपली क्लिक कर लेंगे फिल सीरीज के अंदर। एक बार हमने फिल सीरीज कर लिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑटोमेटिक 20 तक हमारा भर गया। अब अगर हम चाहें तो फिल सीरीज नहीं भी करते, एक तरीका होता है और जिसके माध्यम से हम बना सकते थे। मान लीजिए कि हमने लिखा है, हम जरूरी नहीं कि 1 से शुरू करें, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हम चाहे तो 5 से भी शुरू कर सकते हैं, हम चाहे तो 8 से भी शुरू कर सकते हैं। मेरी यहाँ पर हम 20 था ना, यहाँ पर 20 कर, या अगर हम चाहें तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर 5 देते हैं, और 5 देने के बाद फिर कहीं बाहर क्लिक और फिर इसी पर क्लिक, और कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड कर लीजिए। आपको कंट्रोल पता होगा क्या होता है। जैसे आप यहाँ CTRL जो देखते हैं ना, ये जो CTRL ये वाला कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल दबाए और यहाँ से नीचे खींच दिए, देखिए हमारा अपने आप 5 6 7 8 9 10 11 ऑटोमेटिक क्या हो गया, 24 तक अपने आप आ गया। इसके साथ साथ कोई लोग पूछते हैं कि ईयर आएगा कि नहीं
नहीं तो देखिए एकदम ईयर भी आ जाता है। ईयर के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचना, जैसे 2023 मेरा आज का डेट है 2023 8/20 यानी 20 अगस्त 8 तारीख को ये वीडियो शूट हो रहा है। तो यहाँ से जाइए और कंट्रोल दबा करके जब आप नीचे खींचेंगे तो देखिए 23, 24, 25, 26 अपने आप यहाँ इसके अंदर में आ जाता है। जैसे हमने अब इसको मिटा देते हैं। कैसे मिटाएंगे तो कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल ए करने के बाद डिलीट बटन प्रेस करेंगे। डिलीट बटन प्रेस करिएगा, ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसको हमने मिटा दिया। हम आज का डेट आपको एक्सेल के अंदर में लिख के दिखाते हैं। अब इंट्रोडक्शन अगर आप एक्सेल का देखेंगे तो देखिए ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाले जो हिस्सा है आपका ये रिबन कहलाता है, रिबन कहते हैं। और ये कोलैप्स भी होता है और एक्सपेंड भी होता है। जैसे कि अगर हम एक शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं तो ये कोलैप्स हो जाता है। कभी कभी आपका हो सकता है कि ऐसे हाइड रहे तो आपको बार बार इस पर क्लिक करना पड़ता है, फिर ये आ जाएगा, फिर यहाँ क्लिक करिएगा तो फिर भाग जाएगा, यहाँ क्लिक करिएगा तो आएगा, फिर यहाँ क्लिक करिएगा तो भाग जाएगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F1 से ये आता है यानी जाता है, आता है। इसी को कोलैप्स और एक्सपेंड कहते हैं। कोलैप्स और एक्सपेंड होता है ये कि आता है, जाता है, जाता है दोनों। तो हमारा जो है कोलैप्स और एक्सपेंड अगर रहे तो आप नॉर्मल कर लीजिएगा। हम आपको बता रहे थे क्या, तो बता रहे थे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, हमें ये सारे के बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ना ही है, पूरा पढ़ना है, हर चीज पढ़ना है। लेकिन पहले हमारा फॉर्मूला पढ़ना है क्योंकि एक्सेल अपने फॉर्मूला के लिए प्रसिद्ध है, ना कि ये फंक्शन के लिए। फंक्शन तो इसका है ही है, फंक्शन तो बहुत कमाल का है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें यूज होता है एक्सेल के अंदर वो इसके फॉर्मूला का ही यूज होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसका पूरा कंप्लीट फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके बाद वो सारा फंक्शन करने आएंगे। अगर हम आज का डेट आपको दिखाएं कि भाई किस डेट को वीडियो शूट हो रहा है और एक्सेल के अंदर में कैसे देखा जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू मारिएगा। कोई भी फॉर्मूला डालने से पहले, आज के पहले हम कोई भी अगर फॉर्मूला डालें तो आपको इज इक्वल टू पहले डालना ही होता है। इज इक्वल टू डालने के बाद अगर हमने लिखा, मान लीजिए कि यहाँ पर टुडे और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन क्लोज करने के बाद अगर हम सुनिए 1 मिनट हम आपको दोबारा बताते हैं। इज इक्वल टू किए और हमने लिखा टुडे, और टुडे के नीचे देखिए आप जैसे ग्रीन हो गया ना, ये जैसे ग्रीन होगा आप टैब दबा दीजिएगा, ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। टैब दबाते ही फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इंटर मारिएगा। आपका देखिए ऑटोमेटिक आज ही का डेट का जो है, आज संडे है और हमारा 8/20/30 यानी 20 तारीख है, 8वां महीना है और 2023 आज का दिन ये वीडियो शूट हो रहा है। तो आज का वीडियो हमारा दिखा दिया। और किस टाइम है, किस टाइम पे है, अगर हम आपको अपना टाइम दिखाना चाहें तो इज इक्वल टू मारे, आपको नाउ मारना है। नाउ करने के बाद आप ग्रीन जब हो गया तो टैब दबाइए, ब्रैकेट ओपन और क्लोज और इंटर मारिए, और इंटर मारिए। आप देखिए 9:06 हो रहा है। आज संडे का दिन है, मेरी सारी ऑफलाइन की कोचिंग बंद है, क्लासेस बंद है, इसलिए वीडियो शूट हो रहा है। और 9:06 पे वीडियो शूट हो रहा है और 8 तारीख का ये 20 तारीख का है और 8वें महीने का यानी अगस्त महीने का ये वीडियो शूटिंग चल रहा है। तो आपका देखिए नाउ, करंट एंड डेट, टाइम सब दिखा दिया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे कुछ और चीजें लिखते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और बढ़ेंगे, जुड़ना घटाना भी सीखेंगे इसके अंदर में। तो हम पहले से एक फाइल बना के रखे हुए हैं ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। और इसके अंदर सिंपली यही लिखना होता है, नाम वगैरह टाइप करना। जैसे कि हमने लिखा तो दीपक कुमार लिखा और दीपक कुमार लिखने के बाद फलना चिलना, तो ऐसा ही एक हमने नाम आपके लिए टाइप करके रखा हुआ है। यहाँ पे गए और कोई भी अगर सेव, कोई भी पहले से ही सेव करके रखा हो गया है फाइल, तो यहीं पर आकर के सेव होके मिलता है। तो हमको जाना होगा और यहाँ रिसेंट में जाना होगा क्योंकि हमने आपको वीडियो बनाने से जस्ट पहले खोला हुआ था उसको, रिसेंट में अवेलेबल होगा। और मेरा एक्सेल फाइल यहाँ पर नाम से बना हुआ है और इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक पासवर्ड लगा हुआ है और वो पासवर्ड कैसे लगाना है हम आपको आगे चल के बता देंगे। 985 पासवर्ड तो नहीं बताना होता है ना। हाँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको एक डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, यानी जितना कुछ आपको पढ़ाने वाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। आप किसी एक वीडियो से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, किसी एक वीडियो से डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे वीडियो उसी से देखते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने लिखा और ये हमने करा, इसके अंदर में क्या, तो सिंपल इसको डिलीट। और इसी को अब यहाँ पर हमने कुछ नाम लिखा है, जैसे रिजवाना, शबाना, रुबीना, मधु, दिवाकर, ऐसे बहुत सारा नाम हमने टाइप करके दिया हुआ है। और एक इनकम हो गया, मतलब कोई विद्यार्थी है जो हमारे तरफ से 3 तरह का उनका इनकम होता है। 744
745 और 744 और हमको ये टोटल निकालना है, इज इक्वल टू निकालना है, जुड़ना है। 3 तरीका बताते हैं, कौन सा आसान होगा आप डिसाइड करिएगा। हमको लगता है कि सबसे आखिरी वाला ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर जाएंगे, इज इक्वल टू मारेंगे और इज इक्वल टू मारने के बाद यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले कर देंगे B2, यानी उस पर जाकर सिंपली जैसे ही क्लिक करेंगे B2 हो जाएगा, प्लस C2 इस पर क्लिक करेंगे और प्लस कर देंगे, इस पर कर देंगे, आपका ऑटोमेटिक नाम शो हो जाएगा, सेल का नाम शो हो जाएगा। एंटर मारिए, ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा और यहाँ से डाउन करके नीचे खींच दीजिए। यह रहा हमारा, डिलीट किया हमने। और हम दोबारा नया तरीका बताते हैं, आप उसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। आपके पास तो वीडियो है, आप तो कई बार देख सकते हैं। इज इक्वल टू सम दिया, ब्रैकेट ओपन किया और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ खींच दिया। यानी पहला तरीका वो था और दूसरा तरीका ये और आसान हो गया। क्या हमने करा, इज इक्वल टू सम करा और सम करने के बाद यहाँ से B2 से लेकर के D2 तक खाली खींच दिया, ऑटोमेटिक हमारा जुड़ा गया। और यहाँ से जाएंगे और नीचे खींच देंगे, सब का ऑटोमेटिक ऐड हो गया। तो बड़ा आसान होता है ये ऐड करना। इसके साथ साथ एक और भी तरीका होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई फार्मूला नहीं डालते हैं, हम सिंपल एक शॉर्टकट डालते हैं। क्या करेंगे, एक अल्ट और प्लस इज इक्वल टू आप देखिए यहाँ पर एक बटन है। अब कीबोर्ड इतना कैमरा के हाइट पे उठ नहीं पा रहा है, लेकिन आप ये देखिए, आपका ये रहा हाई, ये वाला जो इज इक्वल टू है वही बटन दबाना है और यहाँ से हम दबाएंगे अल्ट प्लस इज इक्वल टू करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा फार्मूला जोड़ने के लिए ले लेगा, सम हमारा ऑटोमेटिक आ जाता है। और यहाँ से जाके इंटर मारेंगे, जुड़ गया। और अगर हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर इज इक्वल टू और अल्ट प्लस इज इक्वल टू मारेंगे, ऑटोमेटिक सबका जुड़ के आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सेल की बहुत बड़ी खासियत है जो कि हमारा ऐड कर देता है। तो आज हमारा पहला क्लास था। हमें कमेंट में जाके फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा और आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपका देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।